हेलो दोस्तों, आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेड करके बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिस्क पे एंट्री किया हुआ था, लेकिन ये आगे जाके ये सेफ़ एंट्री बन गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था, केवल 7 मिनट। अगर 7 मिनट में अगर मोमेंटम मिल जाता तो हमारी एंट्री टारगेट तक पहुँच सकती थी। अब हम आ गए अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आपको नीचे में 2 ट्रेड दिख रहे होंगे, 2 स्टॉक में। यहाँ पर जो हीरो मोटो कंपनी है, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया हुआ था, ये धोखे से टच हो गया होगा। हम जब इसको 5 मिनट बाद देखे तब जाके हमने यहाँ पर इसको क्लोज़ किया कि कैसे पीएनएल चल रहा है करके। हमने केवल टीवीएस मोटर पर हमने ट्रेड किया है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने टीवीएस मोटर को कब से सेल किया था पहले 3:04 पे। फिर मैंने इसको बाय किया 3:11:55। आपको कल का ट्रेड पता ही होगा कि 3:12 पर वहाँ पर पेनल्टी लगी हुई है। हम इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा जो टारगेट है अगर वो मिल जाता तो अच्छा रहता। यहाँ पर आपको हमारा पीएनएल दिखा सकते हैं। ये हमारा जो टीवीएस मोटर है वो टाइम कम पड़ गया हमें, हम रुकते हमारे टारगेट के लिए। वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर हीरो मोटो को कंपनी पे ये जो लॉस है हमने बुक किया, ये गलती हमारी साइड से थी। हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं किया था। हम आपको ये सब चीज़ पूरा बता देंगे कि कहाँ पर हम ऐसा एनालिसिस करके रखे हुए थे, फिर वो कैसे वो हो गया। हम यहाँ पर अपना चलते हैं। यहाँ पर जो टीवीएस मोटर फ्यूचर चार्ट है, यहाँ पर हम इसको आपको बताने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट, ये जैसा हमने फुल स्क्रीन पॉइंट कर दिया। यहाँ पर आप देखिए, ये आज मार्केट कहाँ पे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम इसको पहले इस साइड कर देते हैं। आज देखिए मार्केट सबसे पहले कल की क्लोजिंग कहाँ पर थी, ये वाले पॉइंट। मार्केट कल यहाँ पर ये क्लोज़ कर दिया था। मार्केट कैसे क्लोज़ किया, यहाँ पर मार्केट यहीं पर आया, मार्केट यहीं से इसके नीचे है। आज देखिए मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर ओपन हुआ है। उसके बाद देखिए मार्केट एक बड़ी कैंडल बना दी यहाँ पर। उसके बाद मार्केट रेंज में ही है। ये वाला पॉइंट देखिए आप, ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए मार्केट ना ही इसके ऊपर गया ना ही इसके नीचे जा रहा है। मार्केट इसी के बीच, मार्केट एक बार ऐसे ऊपर चलेगी, ऊपर से रिजेक्शन आके यहाँ मार्केट इसी के बीच है। यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है, ये वाला पॉइंट। हम इसको अच्छे से बना के दिखा देते हैं आपको। ये जो पॉइंट है ये हमारा एक रेंज पॉइंट बन गया। ये देखिए, ये जैसा दिख रहा है। हम इसको अब देखिए, यहाँ पर हमने ट्रेड कहाँ पर कैसे प्लेस करने का ट्राई किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट यहीं से नीचे आया, मार्केट फिर यहीं से ऊपर गया। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहीं पर नीचे आया। यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, अगर जाना होता तो, अगर मार्केट को इस रेंज में रहना होता तो। लेकिन मार्केट यहाँ पर देखिए, इसने ब्रेक डाउन देने का ट्राई किया हुआ। ये एक 3 PM कैंडल के पास भी है। ये वाला जो कैंडल है वो 3 PM ही कैंडल है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मोमेंटम लेके ऐसा मार्केट, ये तो खैर जो ट्रेंड लाइन है वो हमें दिख रहा था। ये जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये हम इसको थोड़ा सा बना देते हैं। ये जैसे ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये इसके नीचे ही है। अब हम इसको 2 पॉइंट को अगर हम ऐसा यहाँ पर ऐसा हम जोड़ेंगे तो ये पॉइंट आपको दिखेगा, ये जैसा दिख रहा है ये वाला पॉइंट। मार्केट यहाँ से सीधा नीचे ही जा रहा है। मार्केट जब जब इसको टच कर रहा है, मार्केट नीचे साइड ही जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। लेकिन ये हमारे लिए एक सपोर्ट का पॉइंट था। यहाँ पर मार्केट पिछले बार यहीं पर आया, मार्केट यहीं से ऊपर गया, तो इस बार भी मार्केट जा सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने अपना ट्रेड कैसा प्लेस किया। यहाँ पर 3:04 हो चुका था। यहाँ पर ये वाला पॉइंट, मार्केट जब ये यहाँ पर ये वाला कैंडल इसको ब्रेक करना चाहा, फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया, एक बार गया, फिर मार्केट यहीं से फिर एक बार नीचे आया। फिर हमने देखा कि मार्केट अगर बायर होते तो यहाँ तक 4 मिनट तक यहाँ से ऊपर लेके जा चुके थे। यहाँ पर एक हैमर कैंडल, पॉजिटिव कैंडल बनते हुए दिखता है यहाँ पर। लेकिन 4 मिनट पूरा हो चुका था। यहाँ पर 1 मिनट की एक कैंडल थी, वो यहाँ पर इसके नीचे क्लोज़ कर चुकी थी यहाँ पर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और, जब तीसरी बार जब मार्केट रिजेक्शन से लेके मार्केट जब नीचे आना चालू किया, तब जाके हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाया जस्ट इसी पॉइंट पर। और हमारा जो टारगेट था वो कौन सा वाला पॉइंट था, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा जो टारगेट था, ये जो पॉइंट दिख रहा है हमारा टारगेट, ये वाला पॉइंट हमारा एक टारगेट था। क्योंकि मार्केट इसी पर रेंज पर है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर कोई भी ना स्विंग है ना कुछ है यहाँ पर। तो टारगेट सीधा कौन सा वाला बनता है, ये वाला पॉइंट। हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमने इस कैंडल का जो हाफ है उसको रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, जब मार्केट यहाँ पर क्लोज़ नहीं हुआ था, यहाँ पर इसके नीचे ये जो हमारा ये सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट, मार्केट जब इसके नीचे क्लोज़ नहीं किया हुआ था, मार्केट जब इसी पर था, तब हमने इस जो सपोर्ट लाइन है हमने उसको माना हुआ था हमारा जो स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर ये जो है कैंडल पूरा क्लोज़ कर दिया, वो भी ब्रेकडाउन कैंडल है। ये सेफ़ ब्रेकडाउन कैंडल, यहाँ पर हमारे लिए एक सेफ़ एंट्री का यहाँ पर ऑप्शन खुल रहा था यहाँ पर इस पॉइंट पर। लेकिन जो टाइम है वो हमारे पास नहीं बचा हुआ था। हमने एंट्री कहाँ पर लिया,
इस पॉइंट पर ही लिया हुआ था, रनिंग कैंडल पे इस पॉइंट पर क्लोज़ कर दिया। ये हमारे लिए एक सेफ़ एंट्री बन गया है इस पॉइंट पर, और हमारा टारगेट ये वाला पॉइंट बचा हुआ था। ये हमारे लिए हमने इसको उसके बाद कैंडल का हाफ अपना स्टॉप लॉस रख दिया। हम कैंडल का हाफ कैसे बना दिए, यहाँ पर ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर हम लेंगे तो हमारा जो कैंडल है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, ये वाला पॉइंट 10 पॉइंट, ये 84 पॉइंट है यहाँ पर, ये इसी के करीब। हम इसका हाफ़ कर देते हैं तो कहाँ पर आ रहा है, यही वाला पॉइंट हमारा, ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, ये वाला पॉइंट। हमने यहीं पर अपना एसएल रखा और अपना टारगेट कहाँ तक फिक्स रखा, ये वाला पॉइंट, लेकिन टाइम ही नहीं था हमारे पास। आज ये अगर मोमेंटम में अगर ऐसी कैंडल आई, वैसी 2 कैंडल यहाँ पर आती तो हमारा टारगेट मिल सकता था, लेकिन मिल नहीं पाया। ये हमारे लिए एक सेफ़ एंट्री का ऑप्शन था, यहाँ पर ये खुला हुआ था, क्योंकि ये इसने अपना लेवल है वो ब्रेक कर दिया था यहाँ पर। अब ये सीधा ये वाला हमको टारगेट मिल सकता था ये वाला, लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं पहचान सकता कि मार्केट में क्या स्पीड हो सकती है कि कब टारगेट मिल जाए। कैंडल क्या पता इसी कैंडल पर मार्केट यहाँ तक पहुँच सकती थी, उसके बाद वाले कैंडल, क्लोजिंग के बाद वाले कैंडल में सेफ एंट्री के बाद। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट किए, और पूरा वेट किए कितना बजे तक, 3:11:55 तक हमने उसी पर क्लोज़ किया। अगर 3:12 के बाद हम क्लोज़ करते तो हमारा जो है वो कल जैसे हमारा पेनल्टी लग सकता था। यहाँ पर हमने यहीं पर ही अपना स्टॉप लॉस रखा, इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर जाके क्लोज़ कर देते तो हम निकल जाते। हमने यहाँ पर ये फुल कैंडल क्यों नहीं लिया यहाँ पर स्टॉप लॉस, आइए हम दिखाते हैं आपको। हमारा तो ये जो टारगेट था ये तो फिक्स था, ये वाला पॉइंट। हमको आपको बताते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट कितना था, 1:4.51, 4.51 का अच्छा रेशियो मिल रहा था यहाँ हमको टारगेट, 1:4.51। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसको फुल में करते, ये वाला पॉइंट अगर हम इसका फुल कैंडल हम लेते तो हमारा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है ये देखिए 1:1.6 ही बनता, ये 1:2 तो गया ही नहीं। कम से कम आपको मिनिमम कभी भी आप ट्रेड लो तो आपको 1:2 तो रखना ही पड़ेगा आपको। अगर 1:2 आप फॉलो नहीं कर सकोगे तो वो वहाँ पर हमारे लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए मिनिमम 1:2 होना ज़रूरी है। तो हमको लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने जो सेकंड ट्रेड है, जो हमने फर्स्ट में जो गलती की हुई थी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है हीरो मोटोको कंपनी में है। हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पर एक एनालिसिस के लिए रखा हुआ था, हम ट्रेड नहीं लिए हुए थे। यहाँ पर ये धोखे से कैसे दब गया पता नहीं। हम उसके बाद 5 मिनट का वेट कर रहे थे, आपको कल भी बताया हुआ था। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों बना यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया, मार्केट इसी पॉइंट पर था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हमने कल ट्रेड कहाँ पर लिया हुआ था, ये वाला पॉइंट। कल भी मार्केट टाइम चला गया था यहाँ पर, ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर हमने ट्रेड लिया हुआ था। ये जो ग्रीन कैंडल थी उसी पर। आज देखिए मार्केट ने टारगेट कहाँ तक दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट हम अच्छे से दिखा देते हैं। हमने इसी को टारगेट बनाया हुआ था और ट्रेंड लाइन को भी देखने के लिए कल कहा था। यहाँ पर देखिए मार्केट ने ये जो हमारा जो टारगेट है आज दिया हुआ है, पहले मार्केट नीचे है फिर उसके बाद ऊपर गया हुआ है। तो हम वेट कर रहे थे, यहाँ पर हमने अपना एक एनालिसिस बना के यहाँ पर एक रखा हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न या कुछ हमारे लिए बनता तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते। यहाँ पर हम अपसाइड के लिए भी जा सकते थे, अगर ये इसके ऊपर जाती तो हम यहीं पर एक उसके लिए रुके हुए थे कि हमारा नेगेटिव पैटर्न बने या तो एम पैटर्न टाइप ऐसा कुछ बने, ताकि हम फिर इस ट्रेंड लाइन तक ले सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो धोखे से हमारे से कैसे बाय हुआ पता नहीं। हम 5 मिनट बाद देखे तब जाके हमने अपना जो ट्रेड है कट किया, वो धोखे से हुआ था। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धोखे से ऐसा कभी ना हो। अगर आप ऑप्शन वगैरह में करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ज़्यादा लॉस हो सकता है। यहाँ पर आपको जो हमारी एंट्री है हम उसको वही बताने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो मनी है, पैसा है हमारा PNL, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। हमारा जो लर्निंग है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। वहाँ पर तो हमारा जो ट्रेड था वो तो मस्त सेफ एंट्री था। यहाँ पर जो हमने TVS मोटर फ्यूचर पे लिया हुआ था, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये एकदम मस्त सेफ एंट्री था। इस पॉइंट पर रुकने का मन था लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ था। इस पॉइंट पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था, ये वाला पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लॉजिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू।